मैं आपको सुना रही हूँ अहिल्या की कहानी, सती अहिल्या की कहानी। और आज इस कहानी का अंतिम भाग है। अभी तक इस कहानी में मैंने आपको सुनाया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या के विवाह के लिए शर्त रखी थी कि इसमें तीनों लोकों की परिक्रमा करके जो सबसे पहले उनके पास आ जाएगा वही अहिल्या से विवाह का हकदार होगा। इंद्र बहुत शिद्दत से ये चाहते थे कि शर्त वही जीते, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शर्त नहीं जीत पाए और शर्त ऋषि गौतम जीते, जिसको कि ब्रह्मा जी भी चाहते थे कि वो जीते और अहिल्या भी। और अहिल्या की शादी शर्त जीतने के बाद ऋषि गौतम से हो जाती है और वो सुख से रहने लगते हैं। अब कहानी का अंतिम भाग आज मैं आपको सुना रही हूँ कि आगे क्या हुआ। अहिल्या के सुखपूर्वक दिन व्यतीत हो रहे थे। 2 बच्चे उनके हुए, शतानंद और विजया। और इस तरह सुख व्यतीत करते करते बहुत समय हो गया और अब शायद उस सुख की घड़ियों के जाने का वक्त आ गया था, क्योंकि इंद्र, जिसके मन में तब से ही ये पल रहा था कि मैं नहीं जीत पाया, एक जो बदले की भावना थी इंद्र के मन में, वो तब से ही थी जब से वो उस शर्त में हार गया था। तो किसी तरह वो उसको मौका नहीं मिला था कि वो बदला ले सके, और अब उसके बदला लेने का दिन आ गया है। तो कहानी इस तरह से है आगे। उस कयामत वाले दिन कुछ जल्दी ही मुर्गे ने बांग दे दी थी। गहरी नींद में सोते हुए अहिल्या और ऋषि गौतम हड़बड़ाहट में इस बांग को सुनकर उठ बैठे। लग तो रहा था कि जैसे अभी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन अगर मुर्गे ने बांग दे दी है तो भोर हो ही गई है। बाहर आकर देखा तो चांद भी आसमान में नहीं था। अब कुछ और न सोचकर ऋषि गौतम रोज की तरह अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए गंगा स्नान के लिए चल दिए। जब वो गंगा पहुंचे तो उस वक्त माँ गंगा भी बिल्कुल शांत, जैसे सो रही हो। कुछ तो था जो ऋषि को अजीब सा लग रहा था। वो अभी गंगा स्नान में उतरने ही वाले थे, करने ही वाले थे कि गंगा माँ स्वयं ही प्रकट होकर उनके सामने उपस्थित हुई और बोली, ऋषिवर, अभी भोर नहीं हुई है। तुम्हें छलने के लिए इंद्र ने स्वयं मुर्गे की बांग देकर तुम्हें जगा दिया है और अपने मित्र चंद्रमा की मदद से अंधकार को हटाकर नकली भोर करा दी है, ताकि तुम्हें कोई शक ना हो और तुम आश्रम से दूर हो जाओ और वो अपनी मनमानी कर सके। कैसी मनमानी? कैसा मतलब? क्या कह रही हैं आप माँ गंगा? मैं कुछ समझा नहीं। गंगा माता की बात सुनकर आश्चर्य में पड़कर ऋषि ने पूछा, ऋषि गौतम, अब तुम यहाँ व्यर्थ में अपना समय मत गवाओ, तुम शीघ्र ही आश्रम पहुँचो। कहकर गंगा माँ विलुप्त हो गई और ऋषि तेजी से आश्रम की तरफ दौड़ पड़े। जब वो आश्रम पहुँचे तो गहरा अंधेरा और चारों तरफ शांति थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गंगा माँ ने उन्हें आश्रम क्यों भेज दिया, क्या कारण है। ये विचार करके वो अपनी कुटिया के नजदीक पहुंच ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि हूबहू उनकी शक्ल का कोई बहरूपिया उनकी कुटिया से बाहर निकल रहा है और उसके पीछे पीछे आंखें मलती हुई सी उनकी पत्नी अहिल्या भी बाहर को निकल रही है। उनके जैसा बाहर निकलने वाला पुरुष अपना भेद खुल जाने के डर से भयभीत होकर वहां से भागने लगा कि महर्षि ने, ऋषि गौतम ने
अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये इंद्र था, देवराज इंद्र था ये, जो उनका वेश बदलकर उनकी पत्नी के साथ प्रेम लीला रचाने आया था। सब कुछ असलियत भांपकर ऋषि गौतम की क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने बहुत गुस्से में, क्रोध में इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि स्त्री शरीर को भोगने का बहुत शौक है तुम्हें, बहुत लालच है तुम्हें। जा, आज से तेरे संपूर्ण शरीर पर स्त्री योनियां ही योनियां हो जाएंगी, तो पुरुष कहलाने लायक नहीं बचेगा। उनके श्राप देते ही इंद्र के संपूर्ण शरीर पर हर जगह स्त्री योनि उत्पन्न हो गई। अपनी स्थिति पर घबराकर, शर्माकर और डरकर इंद्र वहां से भाग लिए। उसकी बुरी करने का फल उसे मिल गया था। इतने पर भी ऋषि गौतम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने पास ही खड़ी अहिल्या को, जो कि अब तक सारा माजरा समझ चुकी थी, इंद्र का खेल समझ चुकी थी, डर के मारे थर थर कांपने लगी और अपनी गलती समझ आते ही अपने पति के चरणों में गिरकर बोली, मेरी कोई गलती नहीं है स्वामी, मेरी कोई गलती नहीं है। आपके वेश में ये कपटी इंद्र है, मैं पहचान ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए आप, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन ऋषि की नज़रों में अहिल्या ने बहुत बड़ा पाप किया था। उनका कहना था कि वो स्त्री ही क्या, वो पतिव्रता ही क्या, जो अपने पति के स्पर्श को समझ ना सके, दूसरे में और अपने पति के स्पर्श में फर्क न महसूस कर सके। अतः रोती बिलखती उस अहिल्या को उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि तुम इसी क्षण से पत्थर की शिला बन जाओ और हवा और पानी पर ही जीवित रहकर अपना जीवन यापन करो। तुम इसी सजा की हकदार हो। उनके इस तरह के श्राप से अहिल्या भी उसी क्षण पत्थर बन गई। अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। अहिल्या के लगातार माफी मांगने और थोड़ी देर बाद अपना थोड़ा सा क्रोध शांत हो जाने पर ऋषि को महसूस हुआ कि सारी गलती इंद्र की है। अगर वो उनका रूप नहीं रखे होता तो अहिल्या कभी भूल से भी ये गलती नहीं करती, ये पाप नहीं करती, ये गुनाह नहीं करती। अहिल्या की इतने वर्षों की अपने प्रति आस्था और निश्चल भक्ति उनको महसूस होने लगी थी। लेकिन तीर तब तक कमान से निकल चुका था। ऋषि खुद भी अपना श्राप वापस लेने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन फिर भी अहिल्या के प्रति अपनी क्षमा दिखाते हुए उन्होंने कहा, दिया हुआ श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता अहिल्या, लेकिन तुम्हारे श्राप की अवधि बता सकता हूँ और कम कर सकता हूँ। त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु राम का जन्म लेकर अवतरित होंगे। तब किसी कारणवश वो यहाँ से गुजरेंगे और उनके श्री चरण जब तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे तब तुम पुनः अपने स्त्री रूप में वापस आ जाओगी। तभी मैं पुनः तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकूंगा। तब से अहिल्या यूं ही जीती रही और उनकी इस बात को सुनकर अहिल्या को कुछ
राहत सी महसूस हुई। बाद में त्रेता युग आने पर जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी जा रहे थे, तब ऋषि गौतम के कहे अनुसार राम के चरण उस शिला पर पड़ते ही अहिल्या नारी रूप में पुनः जीवित हो उठी। तब हिमालय पर तपस्या करने गए हुए ऋषि को अपनी दिव्य दृष्टि से राम के वहाँ आने और अहिल्या के पुनरुद्धार की बात महसूस हुई, तो वो भी वहीं पर आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री राम का धन्यवाद दिया और अहिल्या के साथ फिर वहीं उसी आश्रम में धर्म निभाते हुए दाम्पत्य जीवन जीने लगे। तो ऐसी ही थी साध्वी पतिव्रता सती अहिल्या की कहानी, जिनके तप की महिमा से प्रसन्न होकर श्री राम भगवान विष्णु श्री राम का रूप लेकर खुद उनका उद्धार करने के लिए आए थे। तभी से ही अहिल्या को लोग सती अहिल्या के नाम से जानने लगे और पंचकन्या में उनका नाम लोग श्रद्धा और भक्ति से जोड़ने लगे। तो आज हमारी पंचकन्या अहिल्या की कहानी का समापन हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अहिल्या की ये कहानी अच्छी लगी होगी। और इस बीच अगर मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आगे मेरी कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।